कि संकट के व्रत में क्या क्या होता है। देखो इसको बोलते हैं अघोल घोग। अभी 10 बजे। हेलो दोस्तों, कर लेते हैं शुरुआत एक नए व्लॉग की। सो फ्रेंड्स, आज हमको जाना पड़ा अचानक से घर, और अभी हम हैं IVRI के बहुत ही घने जंगल जो कि मुक्तेश्वर में पड़ता है, वहाँ से हम जा रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा रास्ता ठीक है, आजकल रोड ठीक है और शॉर्ट भी पड़ता है, तो इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं IVRI की दूध डेयरी, यहाँ पे पशुपालन होता है और बहुत सारा मतलब रिसर्च सेंटर भी ये है। और नीचे पूरे जो घास के मैदान हैं वो पूरा मतलब घास के मैदान यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ से ना व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी आपको आगे और भी इससे ज़्यादा और भी सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं नीचे जो एक बिल्डिंग है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, उसको देखने से ही लगता है। तो फिर हम चल दिए इस घने जंगल से आगे आगे। थोड़ा सा अगर देर हो जाती है तो इस जंगल से ना जाने में भी मतलब डर लगता है, ये उतना ज़्यादा घना जंगल है। बारिश हो यहाँ लगभग ऐसा ही रहता है, आजकल तो खैर बारिश का ही सीज़न है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं घर। तो कल ही हम घर से आए थे, आज फिर से जाना पड़ा घर क्योंकि शाम को है पूजा। अभी देखना कितने सुंदर हरे हरे एकदम घास के जो मैदान है वो नजर आएंगे। नीचे है पूरे घास के मैदान, और ये जो दूब है ना ये बहुत ही अच्छी घास होती है, ये 12 मास हरी रहती है और ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है। तो ये घास के लिए जो पशुपालन करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी ये घास होती है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के रास्ते में। यहाँ से जो मोना इंटर कॉलेज को जाने वाला रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी शाम का टाइम है और रंजीत रुक गए हैं थोड़ा सामान लेने के लिए, और मैं तब तक अकेले जा रही हूँ पैदल। हमारा जो घर है ना वो थोड़ा सा दूर है, 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा हो गया था, सुबह से बारिश नहीं हुई नहीं तो आज भी हमारा बहुत फदीता हो जाता। सामने का व्यू देखिए आप, जो शाम का व्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जी मैं आ रही थी अकेले, मेरा सिम्बू आ गया है मुझे लेने के लिए। एक सिम्बू ही है मेरा सच्चा दोस्त, है ना सिम्बू? चल। तो जी जैसे मैं घर पहुंची, यहाँ पर से दिख रहा था ब्यूटीफुल सा सनसेट, और मंदिर के जो हुड़के की थाप है वो यहाँ तक सुनाई दे रही है। इवनिंग वाइब बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली है यहाँ पे। पेड़ लग गया यार यहाँ पे। परसों ही हम घर आए थे और आज अचानक से फिर से आना पड़ा घर, क्योंकि आज लगने वाली है जागरी। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं लेटी बुंगा से घर अपने ससुराल यानी कि। तो शाम को हम जाएंगे जागरी में। आज हमारी पूजा है क्योंकि सावन का महीना ऐसा होता है, सारी जितनी पूजाएं होती है वो सावन के महीने में करानी होती है। तो हमारी भी जागरी है जो मंदिर में लगने वाली है। यहाँ का जो गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो सामने ही है। तो शाम को हम जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यार गाँव में कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, तो चाय वाय पी लेते हैं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, तैयारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं शाम को मंदिर में। तो जी घर पहुंच के एज़ यूजुअल मैंने जलाई आग,
क्योंकि बिना आग के ना मुझे कमरे में मतलब किचन में रसोई में बहुत गंदा लगता है। और ये देखो ये जो छिलुक होता है ना वो कितने अच्छे से जलता है। इसको आप लकड़ी के बीच में डालोगे तो आग बहुत अच्छे से जल जाती है। और जैसे ही हम घर पहुँचे मम्मी ने बताया कि आज है उनका संकट का व्रत। तो वो क्या होता है वो भी जानेंगे मम्मी से, क्योंकि हर साल मैंने सुना है। वो होता क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। वो लाइक करवा चौथ ही होता है। अभी जब चाँद आएगा उसके बाद पूजा की जाती है और उसके बाद ही खाना खाया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको भी दिखाएंगे, तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो जी मम्मी का है आज संकट का व्रत और मम्मी यहाँ पे पुए बनाने की तैयारी में लगी है। तो मम्मी से जानते हैं कि क्या होता है। ये देखो पुए का बैटर ऐसे बनता है और वहाँ पे कढ़ाई में हो रहा है तेल गरम। तो मम्मी बताएगी कि संकट के व्रत में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मम्मी क्या हुआ यार संकट व्रत? संकट व्रत में जब चाँद है, चाँद पूज करनी और 108 जौ गिरनी, 108 दूब गिरनी, 108 चावल गिरनी और 108 पुय पू बड़ूनी और पूज बड़ूनी था मोदक बड़ूनी। फिर जब चाँद आई चाँद के चढ़ूनी पर खाना खानी पता बेटी चढ़ूनी चाँद के। अच्छा, मतलब करवा चौथ जस्ट ले हुनी बने करवा चौथ में, लेकिन करवा चौथ हुनी संकटा को एक जाड़ू में हुनी एक ये में सावना महन में। अच्छा, पर तुम कब शुरू करा? ब्याह बात करिया छी पंडित जो है सुजून पड़ो सबको नि सुजून और मतलब काय के सुजो आप मनल नहीं लेने भाई सुजून पड़ो तब मैं सुधा पंडित जो गए हम पंडित जो सुधा तब मुझे सूझ रहा छी। अच्छा, तो यार मम्मी की तबीयत खराब थी। बुढ़ पंडित जो छी वो आप तो उना चल छ न क्या नो बुढ़ छी उन्होंने सुझा। अच्छा, अब यो कुहू बड़ो न ये देखो यहाँ पे बन रहे हैं पुए और 108 पुए बनाने हैं ना पुआ 108 ना मतलब पुए 100 मोदक मोदक नहीं बड़ो मोदक ला थारी 11 7 एक बड़ो। अच्छा तुमको और ऊपर नहीं। अच्छा, तो बारे में धागे चाँद ऐसा है 9 बजे 9:30 बजे का दिन जल्दी ला जाए। और बहुत कठिन होने पड़ते मम्मी तो। कठिन तो है तो गिरने पड़ने गए 108 जौ 108 तिल 108 चावल 108 दूध तो गिरने पड़ने। और रद्यान कस के करने पर पूज रक्त का पूज हो तो उसे मतलब डबते लगाए पिठा लगे उसे करो फिर वो बाद दिन में गिनी भी तो और अब जब चाँद आल तब चाँद पूज है फिर खाना खा गए। तो जी मम्मी की थोड़ी तबीयत भी खराब हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने व्रत को कंटिन्यू किया क्योंकि उसको तोड़ते नहीं है। तो ये व्रत के तोड़न नहीं करने ने मम्मी तो जब तो हर बार भी जब मतलब के उसा परेशानी भय 2000 ली सको एगो सजनी आदिम ले सजनी। अच्छा ठीक ठीक है जैसी भावना छी भावनाई सभी ना भी है जो ड्यूटी की तरह परेशानी थी। तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी। आगे को अगर ऐसा होगा तो फिर मैं वहाँ पे ज़रूर लूँगी। तो अभी फिर पूजा कैसे होती है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मम्मी को पुए बनाने देते हैं और फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और पापा गए हैं मंदिर में और यहाँ पे मम्मी इतनी सारी मक्का तोड़ के लाई है। मम्मी को जो कहो फिर मम्मी ले आती है। परसों मैंने बोला था पकौड़े अच्छे हुए तो मम्मी ने पकौड़े बनाए थे। आज कब से मैं बोल रही थी कि मक्का तो मम्मी इतनी सारी मक्का कहाँ से ढूंढ के लाई है। मैं देखो मैं हरी ना मोबाइल में देखो नहीं है वापस घर वाला तो हो रही हो बड़ा डर लग रहा है। तो जी मम्मी और मैं लगे हैं यहाँ पर तैयारियों में। यहाँ पे थोड़े से पकवान बन रहे हैं, थोड़ी पूड़ी वगैरह बन रही है। तो मैं और मम्मी दोनों काम कर रहे थे तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कैप्चर किया रंजीत ने। तो जैसी आग में भी मैंने पका दी है मक्का। ये देखो इसको बोलते हैं अघोल घोग। ये घोग मतलब होता है मक्का। बहुत टेस्टी हुई है ये। और अघोल का मतलब होता है जो जल्दी हो जाता है, जो आगे हो जाता है।
10 बज गए हैं और चांद भी आ गया है और हमने पूजा शुरू कर दिया, मतलब मम्मी ने पूजा शुरू कर दिया। और ये है वो प्लेट जिसमें 108 गिन के ये सारी चीज़ें रखी हैं, जिसमें जौ है और तिल है, दूध है और चावल के दाने हैं, जो 108 गिन के रखे हैं। और मोदक वगैरह सब कुछ मम्मी ने ऑलरेडी मंदिर में रख दिया है। अब हम जाएंगे बाहर और करेंगे चंदा मामा की पूजा। छोड़ दे पावा, तू मतलब बर्थ छो। अच्छा ठीक है। तो जी बड़ी मुश्किल से ये चंद्रदेव आ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 अभी बज रहे हैं और मम्मी अभी दे रही हैं चंद्रमा को अर्घ। तो अभी उनकी पूरी पूजा होगी। और इस व्रत के बारे में जितना मैंने जाना, तो ये माता सकट के लिए व्रत रखा जाता है और गणेश जी और माता सकट के लिए व्रत रखा जाता है, जिसको संतान की सुख समृद्धि के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए व्रत रखा जाता है। और ये व्रत ना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जैसे कि मम्मी ने भी बताया, ये पूरा निर्जला व्रत करना होता है। तो इसमें तिल से बनी हुई चीज़ें भगवान जी को भोग लगाते हैं, मोदक बनाते हैं छोटे छोटे, और जैसे मम्मी ने भी बनाए तो उन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो जितना कर सकता है, दान पुण्य भी इसमें आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें थी। तो आज बहुत ज़्यादा घने बादल थे तो चंद्रमा तो साफ दिखाई नहीं दिए, थोड़ा सा उनका प्रकाश दिखाई दे रहा था। तो उसके बेस पर ही चल रही है यहाँ पे पूजा। यहाँ पे इस तरीके से मम्मी ने आटे से ये बनाया है। यहाँ पे मतलब पूजा की जितनी भी विधि होती है वो यहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स आजकल ना बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है, आप आंगन देख सकते हैं, पूरी जो काई है वो आंगन में लग गई है। तो अभी काई को इग्नोर कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं पूजा के लिए, और मम्मी से और जानेंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो उसी के बेस पे अभी पूजा हो रही है। सब लोग पूजा करने लग गए हैं। हाँ वो फिर बजा दो। चलिए जी पूजा भी हो गई है। चंद्रमा को भोग लगाने के बाद सारी चीज़ें चढ़ा दी गई हैं और पूजा भी हो गई है। जैसे मम्मी ने परिक्रमा भी वहाँ पर की, 3 बार उन्होंने परिक्रमा करते हुए पूजा की और फिर सारी चीज़ों का भोग लगाया चंद्रमा को। रुका बाबा जंजुश के पड़ था मम्मी की एक तुम्हें फोटो खींचो ताती। तो जी पूजा करने के बाद मम्मी पापा साथ में थे, तो मैंने उनको रुकने के लिए कहा। मैंने उनकी खींची एक प्यारी सी फ़ोटो और पूजा भी हो गई है। और पूजा का दीपक आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और भगवान जी को चढ़ाया हुआ भोग जो है वो वहाँ पे रख दिया है। तो फ्रेंड्स मंदिर के लिए हम हो गए हैं तैयार। अभी 10 बज रहे हैं और मैंने जो साड़ी पहनी है वो थोड़ा सा चटक है, लेकिन ये कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मेरे को बहुत पसंद है ये साड़ी। और अभी यही साड़ी मेरे पास थी, तो अभी आज मम्मी का व्रत भी था, तो पूजा वूजा में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए फिर फटाफट मैं यही साड़ी निकली, तो यही मैंने पहन ली। तो वैसे तो कोई बात नहीं, चटक है, लेकिन मंदिर ही जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं मंदिर और फिर दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे कैसे पूजा होती है। तो शाम को ऐसे हम जा रहे हैं मंदिर, कुछ देख नहीं रहे हैं।
बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हम पहुंच गए हैं मंदिर में। सामने जहाँ पे जली हैं बहुत सारी लाइटें, वहाँ पर है मंदिर। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं अपने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के अंदर। मेन मंदिर जो है वो उस दरवाजे के पीछे है जहाँ पे धूनी बनी होती है, वहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित होता है। तो अभी हम हैं बाहर के कमरे में, बीच में जली है धूनी, देख सकते हैं आप, बीच में बनी हुई है। और यहाँ पे अभी होगी जागर। तो जागर बेसिकली जिसमें अपने इष्टों को याद किया जाता है, बहुत सारी संघ घंटियों के साथ उनको बुलाया जाता है। तो अपने मंदिर को दिखाने के लिए मैंने इतना ही कैप्चर किया, तो और चीज़ें तो कैप्चर नहीं हो पाई, तो इतना ही मैंने इसको कैप्चर किया। तो मेरा जो व्लॉग है वो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।